देखो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है किस सन में, 2023। क्लास 12 के लिए सबसे जरूरी है कि जो सवाल न्यूमेरिकल की बनती है वो फिगर वाली सवाल बहुत तेज आती है। पेपर में हमेशा लास्ट में जो क्वेश्चन बनता है वो न्यूमेरिकल देता है, लेकिन डायग्राम बना के न्यूमेरिकल पूछता है। तो ये डायग्राम बना हुआ है, दिए गए परिपथ में क्या अमीटर तथा वोल्ट मीटर के क्या पाठ्यांक हमें पता नहीं है। किसके किसके पाठ्यांक बेटा? अमीटर के और वोल्ट मीटर। क्योंकि तुम लोग को पता है कि जैसे कोई समरसेबुल है उसमें कै घड़ी टाइप का दिखता है ना, दो दिखता है। तो एक धारा को बताता है, एक एम्पियर बताता है, एक किसको बताता है? वोल्ट। तो जो अमीटर होता है उससे धारा को क्या किया जाता है? नापा जाता है। वोल्ट मीटर से किसको नापा जाता है? वोल्ट को मापा जाता है कि कितना वोल्ट है। तो सबसे पहला चीज 23 का क्वेश्चन है, तो हमको जब तक दिया है नहीं क्लियर होगा ना तब तक हमारी सवाल जो है नहीं लग पाएगी। तो इसके लिए तुम लोगों को करना क्या? देखो कॉमन सेंस, पहले सवाल देखो, हर सवाल लग जाएगी, बस तुमको तरीका पता होना चाहिए। इसमें पूरा योगदान ओम के नियम का ही है, बस थोड़ा थोड़ा सा क्या आएगा? चेंजिंग आएगा। लगेगा कैसे? देखो सबसे पहले दिया है ये V बराबर 200 कड़ी में एक समीकरण होता है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी से क्या करने पर? तुलना करने पर। कोई दिक्कत यहां तक? देखो एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, तुलना करने पर। ये V है ना, तो V है तो V से भी मेरा क्या होगा? कट गया। साइन से साइन खत्म, ओमेगा टी से ओमेगा टी खत्म। तो V नॉट बराबर कितना दिया बना? 200 कड़ी में 2। अच्छा ये है क्या बेटा? ध्यान देना, ये V नॉट है क्या? वोल्ट का कौन सा मान? शिखर मान। जब वोल्ट अत्यधिक हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? V नॉट से इंडिकेट किया जाता है। ये R बराबर हमको दिया है क्वेश्चन में, कितना ओम दिया हुआ है? 30 ओम हमारे क्वेश्चन में है। XL ये होता है प्रेरकत्व, प्रेरकत्व यहां पे ऐसे सिंपल लिख देते हैं, छोड़ो। XL बराबर ये प्रेरकत्व है और X का मतलब प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध? प्रेरकत्व का प्रतिरोध। कितना दिया है? 60 ओम हो गया। XC धारतीय प्रतिघात कितना दिया हुआ है? 20 ओम। यहां तक तो क्वेश्चन में दिया है और हमारे पास क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ना। सबसे पहला फैक्ट कि हमें इसमें ज्ञात क्या करेंगे जिससे मेरा किसका निकल जाए? अमीटर का निकल जाए। अमीटर का क्या? पाठ्यांक ज्ञात करना है। तो जो मूल सूत्र होता है तुम लोग को बनाते, आई बराबर ओम के नियम में क्या होता है? V बटा के R। वोल्ट है, R हमारा क्या है? प्रतिरोध है। तो अमीटर के पाठ्यांक के लिए भी बेटा देखो ऐसे ही सूत्र बनेगा। अमीटर का क्या चीज? पाठ्यांक। अमीटर का पाठ्यांक हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? आई ज्ञात करना है। तो आई बनेगा कैसे? देखो ऊपर रहेगा V, ऊपर रहेगा V। अब प्रत्यावर्तीय धारा में जो प्रतिबाधा होती है, यहां आप देखो, यहां R था बाबू ना, V माने वोल्ट था, R मतलब क्या था? प्रतिरोध। लेकिन यहां पाठ्यांक वाले में लगेगा Z। Z क्या है? Z हमारा एक तरीके से Z बराबर प्रति क्या? बाधा। प्रतिबाधा। प्रतिबाधा मीन्स भी क्या होता है? रुकावट। लेकिन किसके वजह से रुकावट? किसी प्रत्यावर्तीय धारा में। किस चीज से भैया? प्रत्यावर्तीय धारा में प्रेरकत्व संधारित्र, मतलब संधारित्र प्रतिरोध। यहां पे देखो सी मीन्स क्या हो गया? संधारित्र प्रतिरोध। एल माने प्रेरकत्व प्रतिरोध से जो अवरोध उत्पन्न होता है,
जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबाधा। प्रतिबाधा। लेकिन किसके वजह से? किसके वजह से? वह वजह है XC और वह वजह है XL। XL का मतलब हो गया प्रेरकत्व प्रतिरोध, यहाँ XC का मतलब हो गया संधारित्र प्रतिरोध। कोई दिक्कत है यहां तक? अब देखो I बराबर V बटा Z, लेकिन हमारे क्वेश्चन में बाबू Z तो कहीं नहीं है, तो Z के लिए भी फार्मूला बनता है, Z के लिए भी फार्मूला बनेगा। देखो फार्मूला सीखो, V अपने स्थान, मेन जो हमारा प्रतिरोध है वह क्या है? R प्लस XL माइनस XC। ये मेरा एक प्रकार से नया क्या बना? सूत्र बना। ध्यान देना, R प्लस XL और XC। चूंकि इसमें अच्छा, इसके साथ साथ इसमें जो और टॉपिक हम लोगों को पूछा हुआ है अमीटर के अंतर्गत में, तो उसको भी मैं बता देता हूं। देखो ये Z है ना, Z बराबर मूल जो सूत्र होता है वह होता है R पर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर? Z। तो इसको भी हम स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर, यहाँ पे हम ऐसे इसको अंडर रूट में लिखते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? मान को अप्लाई करते हैं। V का मान कितना है बेटा? देखा जाएगा V नॉट का मान कितना रखेंगे? यही यहाँ पे V था, अब यहाँ ऐसा क्या बना दिए? V नॉट बना दिए। V नॉट का मान कितना हो गया? 200 कड़ी में 2। ठीक, कड़ी अपने स्थान पे क्या है? R। R का मान कितना है? 30, तो यहाँ पे लिखोगे 30 पे स्क्वायर प्लस, अब बेटा यहाँ पे XL और XC, XL कितना है? 60, तो यहाँ पे हो गया 60, यहाँ पे कितना हो गया? 20। पहले घटा दो, रुक जाओ, 60 माइनस 20 पे क्या? होल स्क्वायर। 200 कड़ी में 2 अपने स्थान पे, 30 संयम कितना हो जाएगा बेटा? 900 हो जाएगा, और 60 में से 20 घटेगा तो बेटा किस पे स्क्वायर? 40 पे। सब संतुष्ट है इतने बात से? कोई बच्चा को दिक्कत? अब देखो 200 कड़ी में 2 अपने स्थान पे, 900 तो आया ही है, आया है ना, यहाँ हो जाएगा 1600, और 16 9 सबको पता है कितना हो जाएगा? 2500, तो यहाँ पे हो जाएगा 2500। वर्गमूल भी सबको पता है कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 50। 50 के पहाड़ा में कितने बार में आएगा? तो 50 चौक के कितना? 200, कड़ी में 2 अपने स्थान पे, और इसका मात्रक A मीन्स क्या होता है? एम्पियर। यहां भी छोड़ सकते हैं और कड़ी में 2 का मान भी रख सकते हैं, क्योंकि कड़ी में 2 का मान 1.4, 1 कितना होता है? 4। रख कर क्या करेंगे? गुणा करेंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? मिला लो इतना, फिर हम नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ देखो यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेना तुम लोग। ये जो है देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो मूल सूत्र होता है, सब बच्चे देख ले, I R M S। ध्यान से सुनना, रूट मीडियन स्क्वायर। ठीक, बात समझना, रूट मीडियन स्क्वायर। ये रूट मीडियन स्क्वायर ही एक तरह से अमीटर का क्या है? पाठ्यांक हो गया। तो जब हम यहां चेंज कर रहे हैं तो इसका मूल सूत्र होता है, अगर हम लोग देखा जाए तो I बराबर V बटा R, यही मूल होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा? I R M S। ध्यान से, I R M S, तो नया सूत्र बन के निकलेगा V R M S बटा के Z। ध्यान से समझना, VRMS बटा के Z। अब जब इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, तुम लोगों को जो बात अभी बताए थे कुछ देर पहले, ध्यान देना, VRMS अपने स्थान। ठीक, ये क्या है? Z। Z माने प्रतिबाधा। सूत्र R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया टॉपिक एकदम? लेकिन हमको चाहिए VRMS।
तो VRMS बराबर जो सूत्र होता है वह होता है V0 बटा कड़ी में। कोई दिक्कत है आता? तो ये जो अमीटर का पाठ्यांक है, यहां हम थोड़ा सा छोटा में अगर शो करेंगे तो समझ में आ जाएगा RMS। इसके वजह से जो हमारा यहाँ पे सूत्र बन रहा है, क्या बन रहा है? VRMS। इसके जगह हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट, अगर सूत्र लिखना चाहे तो V0 बटा के √2। ध्यान देना, V0 बटा √2। तो अब यहाँ पे जो कड़ी में 2 का जो मान दिया हुआ है, ध्यान से देखना, कड़ी में 2 का मान क्या दिया हुआ है? तो V0 है। तो V0 का मान कितना है? देखो 200, 200 और साथ में क्या है? कड़ी में 2, यही है ना, 200 कड़ी में 2। अब यहाँ पे मैंने इसका मान रखा, क्या है? कड़ी में 2। तो यहाँ पे कड़ी में 2, कड़ी से कड़ी मेरा कट गया। तो यहाँ कड़ी से अब हमको कोई लेना देना भी नहीं है, न इसके हमें मान की क्या है? आवश्यकता है। बस जो आया है यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। दूसरी बात, अब यहाँ पे पूछा, यहाँ देखो क्या पूछा? वोल्ट मीटर। तो मूल जो सूत्र होता है V बराबर I इंटू, देखो I इंटू R। लेकिन यहाँ भी नहीं पूछा, ध्यान समझना, भी नहीं पूछा। उसका मुझसे क्या पूछ रहा है? वोल्ट मीटर का हमसे क्या पूछ रहा है? पाठ्यांक हमें पता नहीं है। ध्यान समझना, पाठ्यांक पता नहीं है। तो इसके लिए जो सूत्र हम बनाएंगे अपने से, जो है V बराबर I इंटू XL माइनस क्या? XC। अब जो I है वह कौन सा I है? IRMS। तो जब यहाँ थोड़ा सा समझने के लिए हम अपने लिए बना लिए RMS, मान लो नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शो करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? 4। एक्सेल का मान कितना था अपने पास? कितना है? 60 माइनस कितना? 20, घटेगा तो कितना होगा बताओ? 4 चौके कितना? 160। आई गया है तुम लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। समझना, देखो एक क्वेश्चन दिया है, ध्यान से 2024 का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। किस सन का बेटा? एक एक अक्षर बारीकी से देखो, आएगा काहे नहीं। दिए गए परिपथ में कौन सा स्रोत? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत भी बराबर 282 साइन 100 पाई टी वोल्ट से प्रदर्शित है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी? स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध 2000। ये डायग्राम मैंने बनाया नहीं है, बनाया है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। या R डैश आंतरिक प्रतिरोध, ये R बराबर 2000 ओम सिंपल है प्रतिरोध, L है, C मान 10 बटा पाई फैरेड है, 40 बटा पाई H, H मीन्स होता है हेनरी। हेनरी किसका मात्रक है बेटा? हेनरी किसका मात्रक है? हेनरी किसका मात्रक है? सोच कर बताओ तुम्हारे हिसाब से, समझो। सबसे पहला वोल्टेज समीकरण है, वोल्टेज, ध्यान देना, समीकरण। वोल्ट का समीकरण है क्या? V बराबर V0 साइन 100, पहले शुद्ध लिख लेते हैं, रुक जाओ, साइन ओमेगा टी, यही ना है, यही ना है। से क्या करेंगे? से तुलना करने पर, बहुत ध्यान से सीरियस होकर, तुलना करने पर। अब जब तुलना करेंगे तो V0 के बराबर क्या आएगा? 282। कोई दिक्कत यहाँ? V मीन्स यहाँ पे ओके। कंसेप्ट में हमसे पूछा है स्रोत वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल। क्लियर?
ये C का मान दिया है, यह L का मान दिया, ये R का। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कन्फर्म है एकदम यहाँ तक? L मीन्स होता है प्रेरकत्व होता है, L मीन्स प्रेरकत्व, C मीन्स स्वप्रेरकत्व हो जाएगा ना? R मीन्स क्या हो जाएगा? प्रतीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन हल करते हैं, स्रोत वोल्टेज का वर्ग। तो पहला नंबर, ठीक, क्या बनाएंगे बेटा हम लोग? फार्मूला पहला नंबर के लिए V R M S, वर्ग मध्य मूल। इंग्लिश में मैं बता दिया हूं, रूट मीडियन स्क्वायर। सूत्र बनेगा बेटा V नॉट बटा अंडर रूट 2। कोई दिक्कत किसी को? V नॉट का मान 282। बाबू कट तो नहीं रहा है, बात समझो, नहीं ना कट रहा है, तो भागा आगा देने पर भी नहीं हो रहा है, क्योंकि कड़ी का या तो मान रखें तो जुगाड़। इसको रेशनलाइज कर दो, कड़ी में 2 से ऊपर, कड़ी में 2 से नीचे। बेनिफिट यह होगा कि 282, कड़ी में 2 लिखा, इसका मान 1.414 बटा कड़ी में 2, कड़ी में 2। संतुष्ट हो तुम? 2 से इसको काट, 141। कोई दिक्कत है? अब 141 का हम गुणा कर देते हैं, 101 पूरा मान रखे चाहे छोटा मान रखे, 141 का अब आएगा क्या हम लोगों का? 4 1 4 1, ये हो जाएगा। 4 चौके 16, 4 1 कम 4 1 5, 4 चौके 16, 4 1 कम 4 1 5। फिर यहाँ पर भी एक अंक छोड़कर आएगा 4 1 4 1, और जोड़ते हैं 4 6 4 10 हो जाएगा। 5 अच्छा 6 1 51 है, 6 1 7, 5 4 9 4 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 6 1 7 1 8 1 9, 5 4 9 ना, तो 9 9 नहीं हासिल का, 6 1 7 1 8 1 9 हो गया, 5 4 9, इतना आवा था दशमलव का एंड पे 3, लगभग नियर अबाउट 199.374 भी माने वोल्ट। लेकिन अगर ये रखेंगे ना तो सवाल लगाने में हमको समस्याएं। तो 199 किसके नियर अबाउट है? VRMS बराबर लिख देते हैं शॉर्टकट में, इसके जगह कितना? 200। क्लियर एकदम कंसेप्ट? तो पहला जो मुझसे पूछा था उसका आंसर मेरा पहले का आ गया। क्लियर कंसेप्ट एकदम? दूसरा हमसे जो क्वेश्चन, परिपथ का प्रेरण प्रतिघात। देखो, परिपथ का प्रेरण प्रतिघात, तो बेटा XL बराबर किसके बराबर? XL बराबर सूत्र बनेगा हमारा ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इंटू एल। संतुष्ट हो सब लोग? किसी को दिक्कत हो तुरंत मुझसे कंप्लेन करें। अब यहाँ पे ओमेगा इंटू एल जो दिया हुआ है, अब इसमें जो मान हम लोगों से पूछा है उसको अप्लाई कर देते हैं। ओमेगा का मान बेटा, ये ओमेगा है ना, तो अगर हम ओमेगा का मान निकालेंगे तो 100 और पाई, टी से टी हमारा कट गया। ओमेगा का मान कितना? 100 पाई, तो यहाँ पे 100 पाई। संतुष्ट हो सब लोग? एल लिखा है बेटा, एल का मान अपने पास कितना? 40 बटा के क्या? पाई, पाई से पाई कट गया। अब XL बराबर कितना हो गया? 4000, और मात्रक एक ही होता है, उसका नाम है ओम। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? तीसरा जो क्वेश्चन हमारा है, धारतीय प्रतिघात। धारतीय प्रतिघात, इसको इंडिकेशन होता है एक्स से। इसका जो सूत्र होता है 1 बटा ओमेगा इंटू सी। एक अपने स्थान पे, ओमेगा का मान 100 पाई गुणे सी का मान बेटा कितना है? 10 बटा के पाई। देखो 10 बटा पाई, पाई से पाई कट गया, कितना बचा बेटा? 1 बटा
1000। दशमलव लगाएंगे 0.01, इसका भी मात्रक हो गया ओ। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? दो कंसेप्ट क्लियर हो गया। यहीं तक हमसे क्या किया है, पूछा है बस XC बराबर 0.001 ओम, ये थर्ड नंबर का ये क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? ये फर्स्ट, ये सेकंड नंबर का आंसर हो गया हमारा। ये किसका हो गया, थर्ड नंबर। स्क्रीनशॉट लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिया है, इधर देखो, दिए गए अनुनादी, ये 2020 का क्वेश्चन है, 2020। प्रवाहित हमें क्या करना है, धारा। सुनो मेरी बात, परिपथ का नाम है LC, ये क्या है, R। परिपथ का नाम दिया है LCR परिपथ है। कोई दिक्कत? LCR परिपथ का मतलब हो गया कि इसमें तुम्हारा प्रेरकीय प्रतिघात दिया है। कौन सा? प्रेरकीय प्रतिघात हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, संधारित्र प्रतिघात हो गया। यह क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। तीनों एक ही में है, और जब तीनों एक ही में है तो उत्पन्न करेगा प्रतिबाधा। क्या उत्पन्न करेगा, प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा जब उत्पन्न करेगा तो I बराबर V बटा Z। लेकिन Z का मान तो दिख नहीं रहा है, लेकिन बेटा अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद के स्थिति में जब ये अनुनाद शब्द का जिक्र करेगा तो जो R है वही क्या है, Z। मान आपस में क्या है, बराबर। तो बस ऑलरेडी भी दिया है, कितना, 200, और जो Z है वही R है, जो Z है वही R है। तो R कितना, 100। तो यहाँ पे हो गया 100, सुना सुना कितना, 2 एम्पियर। यही अपना क्या हुआ, स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, सीरियस होकर समझो। क्वेश्चन में दिए गए प्रत्यावर्तीय धारा परिपथ से दिए गए, मतलब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, V बराबर 10 sin 1000t, ओमेगा का मान 1000। देखो यहाँ पे तुलना भी कर दिया, ये 10 क्या है, V0 है, ये 10 क्या है भैया, V0। 1000 किसका मान है, ओमेगा का, देखो दिया हुआ है। क्लियर कंसेप्ट हो गया। ये 20 मिली हेनरी, 10 माइक्रो फैरड, 1 किलो ओम। पढ़ने से पता चल रहा है कौन सा परिपथ है बेटा, LCR। कौन सा परिपथ, LCR परिपथ हम लोगों को दिया हुआ है। ओके, कंसेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया। प्रेरकीय तथा धारतीय क्या पूछा, प्रतिघात पूछा, ठीक। तो प्रेरकीय भी पूछा है, धारतीय भी पूछा है। तो इसके लिए कौन बच्चा बताएगा कि कौन इसमें L है, कौन इसमें C, कौन इसमें R है? हाँ, ये L है, ये C है, ये। तो कंफर्म हो गया ना कि ये जो परिपथ है LCR। क्लियर एकदम कंसेप्ट, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब पहला क्वेश्चन हमको जो पूछा है उसमें प्रेरकीय प्रतिघात। देखो प्रेरकीय प्रतिघात देखना बेटा ध्यान से, X का बाबू L होगा, बार बार याद रखो, XL ओमेगा इंटू L। ओमेगा कितना है, 1000 है। L कितना है बेटा, देखो 20, ये मिली हेनरी। तो 20 अब मिली का मतलब होता है 10 पे घाते -3। ये किसके लिए लिखा गया है, मिली के लिए। अब 3 शून्य से 3 ठीक कट गया, क्या आया 20। मात्रक सेम होता है, क्या होता है, ओम। उसी में पूछा है कौन सा बच्ची, देखो धारतीय प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात। ध्यान से देखो बेटा, XC 1 बटा ओमेगा इंटू C। क्लियर कंसेप्ट एकदम। 1 बटा ओमेगा का मान बाबू 1000 है, C लिखा है ना बेटा, तो C का मान देखो क्या है, 2 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड, माइक्रो के जगह 10 पे घाते -6।
ये -6 किसकी वजह से लिखा गया? माइक्रो, चूंकि 1 माइक्रो बराबर 10 पे घाते -6 मीटर, यही होता है। तो अब ये जो 10 पे घाते -6 है वह किसके लिए लिखा गया है? जो माइक्रो दिया हुआ है उसी के लिए। तो देखो 3 शून्य से 3 शून्य कटा, अब अपने पास 1/2 10 पे घाते -3 कहाँ गया? ऊपर। तो ऊपर जाएगा तो कै शून्य बनेगा? 3। काट देंगे तो कितना आ जाएगा भैया? कितना आ जा रहा है? 500, यही आएगा। इसका मात्रक क्या हो गया? ओम हो गया। ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब तीसरा नंबर, अनुनाद की दिशा में अनुप्रयुक्त किसकी? वोल्टता की आवृत्ति। तो देखो बाबू ध्यान से देखना, दूसरा नंबर किस दशा में? अनुनाद की दशा में अनुप्रयुक्त किसकी? वोल्टता की आवृत्ति, मतलब F 1/2 पाई L इंटू सी। F अपने स्थान पे, 2 पाई का मान हो 3.14, L इंटू का लिखल है सी, L का मान देखा 20 गुणे 10 पे घाते -3, कंसेप्ट पर ध्यान दिया, गुणे सी का मान बाबू 2 गुणे 10 पे घाते -6। सब संतुष्ट है कि ना हमारे बात से? क्लियर है सब जाने? अब देखा, ध्यान से देखिए जा, 1/2 गुणे दशमलव के आगे कहें तो 2 ठे ऊपर का बढ़ा दो जा शून्य। अब देखा 20 दूनी कितना हुई हो? 40, 36 कितना हुई? माइनस, एक ठे से एक ठे का होगा? कट गल। तो अब हमहन का जौन स्थिति बन के आयल बेटा, F बराबर 100 बटा के कितना आयल हो? 100 से हम काट देते है के काट दे ना, कट गल। कितना बचल देखा? ऊपर बचा कितना? 50 बटा के 314। कणी में देखा जा का बचल? 4 है ना, लिख दला 4। अब माइनस कितना? 8। वर्गमूल ले लेवल जी तो कितना आई हो? वर्गमूल आ जी 4 का वर्गमूल 2, 8 का आधा कितना हुई? -4। कहाँ चल गई ना 4? ऊपर। तो ऊपर लेके जब गए तो 10 पे घाते कितना? 4। अब देखो इधर देखो, 2 से इसको भी काट दो, कितने बार में? कितने बार में? 25। और नीचे कितना है? 314। अब इसका इसमें क्या देना होगा? भागा। लेकिन मेरे पास स्टॉक है, कहीं दशमलव भी ढूंढना नहीं है। 1 2 3 4 बटा 314 काट दा, जौन आई तो उनका हो जी आंसर। और केकर आंसर आ जाई? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब एक तरह से आवृत्ति हो गया। ठीक है, इसको हल कर लो, तले तुम लोग भागा दो। तीसरा मैं बताता, अनुनाद की स्थिति में क्या? परिपथ की प्रतिबाधा। तीसरा, अनुनाद की स्थिति में क्या चीज बेटा? प्रतिबाधा। अनुनाद की स्थिति में क्या होगा? प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा Z बराबर क्या बेटा? Z बराबर क्या? R। सूत्र है Z बराबर क्या होगा? R। R अपने पास कितना है? 1 किलो ओम ना। किलो का मतलब कितना होगा? 1000 का होगा ओम। यह तुहार का होगा आंसर। एक डिविजिबल कर दा, हम आंसर बता दें झट से। डिविजिबल कर दो, भागा दे दो इसका झट से। चलो भागा दो बेटा जल्दी। चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। डिविजिबल कर दो बाबू, जल्दी करो। भागा देने पर देखो कितना आ रहा है। कोई आंसर बोल दे, मैं क्लियर कर दूं उसके बाद। कितना? इतना देरी लग गया भागा देने में? बात सीधे भागा जा रहा है, तुम करिए 0.0। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो छट से।
कितना 796.2 आवृत्ति का मात्रक हो जाएगा हर्ट। तो देखो बेटा ये आंसर हो गया हमारा 796.2 हर्ट। ऐसे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल प्रत्युष क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन किस सन में पूछा हुआ था ये भी कंफर्म कर लो, 2023। ये जो क्वेश्चन अभी था ये 2023 का पूछा हुआ ये भी क्वेश्चन था, तो पेपर में भी आने का 100% भी चांस जो है बनता है। तो यहां तक रखिए। नेक्स्ट